जिला कठुआ में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी आज मिली है। 23 मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। हमारे साथ एसएसपी कठुआ दीपिका सिंह जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। जी मैम, कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं। चोरों ने कहीं ना कहीं नाक में दम करके रखा था और आज किस तरह कामयाबी देखी। अब सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे चोरियाँ भी हमारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि हम उसकी रिपोर्टिंग बहुत बढ़ रही है। इसमें कठुआ पुलिस ने हाल ही में 6 लोगों का गैंग अरेस्ट करा, जिसमें उन्होंने कन्फेस करा कि उन्होंने 6 से 7 चोरियाँ ऑल ओवर कठुआ एज वेल एज सांभा करी थी। ये एक बड़ा मैसेज है सारे गैंग्स के लिए और सारे क्रिमिनल्स के लिए कि कठुआ पुलिस इज आफ्टर देम एंड वो स्पेयर नहीं करेंगे। इसमें रिकवरी हमारी अच्छी हुई थी। जो पैसों के हार चोरी हुए थे वो रिकवर हुए थे। हमारे स्टोलन कॉपर रिकवर हुआ था अराउंड 200 केजीज। और ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर एरिया एक नेक्सस जो हमने वो ब्रेक करा था। रही बात फ़ोन्स की, जिसके लिए आज हम मिले भी हैं। फ़ोन्स चोरी हो जाते हैं या फिर स्लिप हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं। फ़ोन्स की अहमियत आई थिंक आजकल की सोसाइटी में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक किसी का फ़ोन गुम होता है तो इट इज़ अ बिग लॉस, सारा डेटा लॉस होता है। सो आज द पीपल आर रियली हैप्पी। हमने आज फ़ोन दिए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अराउंड 4 लाख थी। पिछले 1 साल में हमने जितने फ़ोन्स 140 अराउंड फ़ोन्स दिए हैं जिनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू अराउंड 23-24 लाख थी। So this is a big respite and our team is continuously working कि इसमें हम और रिकवरीज बढ़ाते जाएं। मैम, किन लोगों से बरामद हुए? जिस तरह से काफ़ी सेंसिटिव इलाके में हम यहाँ पर रहते हैं, तो मोबाइल का मिसयूज, एंटी सोशल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं कर सकते, उस पर भी पैनी नजर है। इस पे जो इनका एमओ रहता है वो ये रहता है कि कहीं पे या तो चोर जिसको भी फ़ोन मिलता है उसको रीफॉर्मेट करके उसको कहीं पे बेचने की कोशिश करता है सस्ते दामों पे। ओएलएक्स पे कभी बेचने की कोशिश करता है, कभी किसी नोन को बेचने की कोशिश करता है या फिर किसी मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। तो एक मिक्स एमओ करके आता है ये। दिस एमओ इज़ थ्रू आउट द कंट्री। जितने भी चोर होते हैं वो मोर और लेस इसी एमओ को यूज़ करते हैं। सो हमारे केसेस में भी सेम एमओ यूज़। सोसाइटी का रोल और पुलिस का सोसाइटी और पुलिस का कोलैबोरेशन इट गोज़ हैंड इन हैंड। सोसाइटी हमारे आँख और कान बने, इससे ज़्यादा और पुलिस के लिए मदद और सोसाइटी के लिए खुद के लिए मदद नहीं हो सकती। अदर दैन दैट हमारी पूरी कोशिश है कि हम सीसीटीवीज़ को बढ़ाएँ। हम मार्केट एसोसिएशन, रेज़िडेंट ग्रुप्स को, हम सबको बोलते हैं कि अपने एरिया में एक सीसीटीवी होना चाहिए, एक डेटरेंस रहता है। अदर दैन दैट हमारी पेट्रोलिंग, हमारी नाका चेकिंग, वी हैव इंटेंसिफाइड दैट कि इम्पोर्टेंट नाकास पे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है वो अच्छे से चेक हो। इन एडिशन मैंने ये रिक्वेस्ट करा था जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं कि आप अपने एसएचओज़ के साथ में मिलें, बैठें और अपनी एरिया की, कि आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया को कितना कैसे सिक्योर बना सकते हैं। गेट लगवा सकते हैं या फिर एक रोड को वन वे बना सकते हैं। अंदर जो गाँव की गलियाँ होती हैं, या फिर चौकीदार ज़्यादा रख सकते हैं। गाँव के एक मैकेनिज़्म होता है कि खुद ही लोग उठकर एक नज़र रखें। तो ये सारी बातें, क्योंकि हर एक इलाके की अपनी यूनिक होती है, ज़रूरी नहीं है एक इलाके की और दूसरे इलाके की सेम है। तो आई हैव रिक्वेस्टेड हूएवर हैज़ कम, जो भी आते हैं मैं उनसे, अपने एसएचओज़ को भी मैंने ये बोला है कि आप लोगों के साथ मीटिंग रखिए और इन मुद्दों पे बात करिए। साइबर क्राइम पे भी पुलिस जो है काम कर रही है। पिछले दिनों में 25 लाख के करीब जो है वो रिफंड हुआ है। तो अवाम के लिए क्या मैसेज है और पुलिस किस तरह इस पे काम कर रही है? जी, साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ क्राइम है एंड इट इज़ अफेक्टिंग ऑल। जैसे मैंने अभी बताया कि बड़े, छोटे, बुज़ुर्ग, आदमी, औरत, किसी भी वर्ग का आदमी हो सोसाइटी में, कहीं कैसी भी स्टैंडिंग हो उसकी, एवरीबॉडी इज़ अफेक्टेड बाय साइबर क्राइम। नीड टू बी अवेयर, नीड टू नो योर राइट्स। जो हमारे पास रिपोर्टिंग आ रही है साइबर क्राइम्स की वो और आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि इसको एक टैबू ना बनाया जाए कि हमसे गलती हो गई, हम ये रिपोर्ट करें, और पुलिस उसमें हेल्प कर रही है। पिछले फ़रवरी में हमारा साइबर सेल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तब से हमने 25 लाख अराउंड को रिकवर करा एंड द कंप्लेनेंट्स आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी। दे आर हैप्पी कि उनका इतना हार्ड अर्न्ड कमाया हुआ पैसा जो उनके फ्रॉड से चला गया था वो वापस आ रहा है। सोसाइटी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें अवेयर रहें, ओटीपी शेयर ना करें, ऐसे झांसों में ना पड़ें कि नौकरी दिलाई जाएगी या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में ये हो गया है, आप ये दीजिए तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स वापस दिलाएँगे, या फिर आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है, ओटीपी दीजिए, या बैंक ने इस लिंक, ये एसबीआई की जो फॉर्ज्ड या फिर किसी भी बैंक की फेक साइट्स होती है, इस पे आप क्लिक करिए और कुछ, तो इन सब से आप बच के रहिए।
बैंक्स और आरबीआई कभी ऐसे पैसे नहीं मांगते। सो दिस वुड बी मैसेज टू सोसाइटी। नशा एक अहम जो दिक्कत यहाँ पर शहर कठुआ की बात करें, शहरों से जो है गांव की ओर भी रुक कर गया, पहाड़ों की ओर भी नशा जो है कहीं ना कहीं पनपता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैसेज हम दे रहे हैं? नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पूरे यूथ को खा जा रही है, और इट इज़ नॉट कि एक ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती है, एक पूरी फैमिली बर्बाद होती है। मेरे पास कंप्लेनेंट्स आते हैं कि लड़का नशा करके बीवी को मारता है, माँ को मारता है, बहन को मारता है, घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कठुआ पुलिस एक होलिस्टिक प्लान बना रही है, जिसकी डिटेल्स मैं आपसे फिर बाद में कभी शेयर करूँगी। जिसमें हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पड़ाव होता है जब बच्चे वल्नरेबल होते हैं, बच्चे सिगरेट शुरू कर सकते हैं, दारू शुरू कर सकते हैं, और इसी का नेक्स्ट लेवल फिर ड्रग्स तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आप अपनी चैनलाइज़ कैसे करते हैं एनर्जी को। यूथ की एनर्जी बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसको ठीक तरीके से चैनलाइज़ करना हमारी कोशिश रहेगी। तो जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें हम पुलिस और सोसाइटी के स्पोर्ट्स के मैचेस रखना, उनको साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक टैबू माना जाता है कि हम अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजेंगे, उसको सबको आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज़ करते हुए उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देना। ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में इंक्लूड होंगी, जिसको एक बार फाइनलाइज़ करने के बाद आई वुड बी ब्रिंगिंग ऑन द टेबल फॉर्मली। अदर दैन दैट, फैमिली के लिए मेरे को फैमिली इज़ द मेन थिंग। बच्चा सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट और सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करता है, तो उनकी संगति कैसी है, फैमिली में क्या वैल्यूज़ दी जा रही हैं। मैं ये नहीं डाउट करूँगी, कोई भी माँ-बाप चाहेगा कि उनका बच्चा ड्रग करे। तो उनकी एनर्जीज़ कहाँ जा रही है। एम्प्लॉयमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जब पैसा नहीं होता तो पैसों का ज़रिया नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कठुआ पुलिस काम कर रही है, एंड होपफुली हम एक ऐसा टाइम अचीव करेंगे जब वी कैन प्राउडली से कि हम नशा मुक्त हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एसएसपी कठुआ जुड़ी थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि नशा जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत ये समाज के लिए बनी हुई है, और खास करके परिजनों से, अभिभावकों से इन्होंने अपील की है कि उनको भी सामने आना पड़ेगा, तभी हम नशा मुक्त समाज जो है बना सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।